नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर देश भर में चुनाव का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते कल उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। आपको बता दूँ, बीते दिन जो ये चुनाव प्रचार है वो थम गया है। हल्द्वानी शहर की बात करें तो यहाँ बीते दिन सीएम धामी ने रोड शो किया भाजपा की तरफ से और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस से स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी कल हल्द्वानी पहुंचे थे और उन्होंने रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था। तो जैसे कि चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन जो चुनाव की तैयारियां वो भी चल रही है। आपको बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन है पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुटा हुआ है। उसी के सिलसिले में आज जेजेएन की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची है और हम हल्द्वानी के तमाम बूथों पर जाकर पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरह की वहाँ पर तैयारियाँ की गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मौजूद राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज में। आपको बता दूं, इस कॉलेज में जो है वो 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको थोड़ा सा विजुअल दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटी जगह है, हालांकि फिर भी यहाँ पर 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है वो 14 लाइन्स लगेंगी पोलिंग बूथ के लिए। एक आने की लाइन होगी सभी बूथ के लिए और एक जाने की बूथ। सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय जो पुलिस होती है उसके 10 जवान मौजूद है, जबकि अर्धसैनिक बलों के 4 जवान मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर 14 जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे कल। और 7 बूथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 7 बूथ बनाए गए। हालांकि जगह यहाँ पर काफ़ी कम है, जिस हिसाब से यहाँ पे 7 बूथ गए तो किस तरह से व्यवस्था की जाएगी कल ये देखना होगा। और कैमरा पर्सन को आप इस तरफ दिखाएं, जो टेंट लग रहा है यहाँ पर शेड, जो कल यहाँ पर मतदाता आएंगे चुनाव में वोट डालने के लिए, उनके लिए यहाँ पे टेंट लगाया जा रहा है, सारी चेयर का अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि वो धूप से बचाव हो सके और चुनाव में वोट डालने से पहले जैसे यहाँ पे लाइन लगेगी तो वो यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं और लाइन में लगकर फिर चुनाव में वोट डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बूथ से इतना ही। चलिए किसी और बूथ में जाकर पड़ताल करते हैं वहाँ पर किस तरह का जो चुनाव की व्यवस्था है वो की गई। तो अभी जेजेएन की टीम हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज में मौजूद है। बता दो, एमपी इंटर कॉलेज में जो मतदान है वो बूथ बनाया गया है। आप पीछे कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से जो टेंट है वो तमाम जगह लगाए गए हैं। यदि मैं सर्वप्रथम इस टेंट की बात करूँ तो जिस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त हुई और जिस प्रकार से जितनी भी जानकारी हम आपके लिए जुटा पाई, उससे यही पता चलता है कि जो प्रथम चरण है वो यहीं से स्टार्ट होना है। जो मतदाता आएगा वो पहले इस जो चरण को क्रॉस करेगा। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरी जानकारी दूं तो उसके बाद आप पीछे जो सामने टेंट देख रहे होंगे वहाँ पे पर्टिकुलर वार्ड के लिए या पर्टिकुलर स्थान के लिए एक जो काउंटर है वो बनाया गया है। इसका मतलब यदि आप मल्लीताल के हैं या आप किसी वार्ड के हैं जो इस क्षेत्र के पोलिंग बूथ में पड़ता है, तो आपको दूर से ही अपना जो बोर्ड है वो दिख जाएगा, वो चस्पा कर दिया गया है कि आपको इस जो काउंटर में आना है। इसके अतिरिक्त इसी वाले शेडर में, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रही थी कि अनुपस्थित से कहूँगी थोड़ा आगे आइए, तस्वीरें दिखाइए कि इस प्रकार से जो वाला शेडर है उसके सबसे जो पहले वाला शेडर है वहाँ पे जो कैश काउंटर है वो बनाया गया है। उसके बगल में पीडीएमएस जो काउंटर है वो बनाया गया है। उसके बाद तमाम जो वार्ड है, तमाम क्षेत्रों के जो काउंटर है वो बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सामने आप जो टेंट देख रहे होंगे उसकी जानकारी फिलहाल हमें पता नहीं लग पाई है कि वो अधिकारियों के लिए शेडर बनाया गया है या कोई बुजुर्ग मतदाता आएगा उसके शेडर बनाया गया है। लेकिन जो व्यवस्था है यहाँ पर पूरी की गई, उसकी जानकारी मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसकी जानकारी हम जुटाने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन तमाम जो जानकारी जो हमने जुटाई है, यदि आप एमपी इंटर कॉलेज में आपका पोलिंग बूथ है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको आपकी पहली एंट्री होगी, उसके सामने आपको ये टेंट देखने को मिलेगा। इसके चरण से गुजरने के बाद आप अपने जो बूथ में जो आपके क्षेत्र है उसके लिए काउंटर बनाया गया है, आप वहां जाएंगे और मतदान की प्रक्रिया आपकी संपन्न इसी प्रकार धीरे धीरे होगी। इसके अतिरिक्त कैमरा पर्सन से कहूंगी इस साइड दिखाइए कि जो पार्किंग स्थल है यहाँ पे प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस प्रकार से उत्साहित लोग हैं। मतदान होना है 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का जो लोकसभा चुनाव में मतदान होना है। खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अच्छे से सब कुछ संपन्न हो जाए उसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार से तमाम बड़े आला अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं यहाँ तैनात आपको मिलेगी, क्योंकि किसी प्रकार की चूक जो ना हो इसकी तैयारी पूरी तरह से प्रशासन ने की है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से जो पहले चरण का जो मतदान है जो उत्तराखंड में है किस प्रकार से संपन्न होता है। फिलहाल तो प्रशासन की ओर से की गई सारी तैयारियां बिल्कुल सफल साबित होती नजर आ रही। जितनी भी चुनाव की प्रक्रिया थी बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। कल शाम 5 बजे से जो लीकर की दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई है। बता दूं वो जो बंदी है वो कल शाम यानी कि बीते शाम 5 बजे से वो बंद की गई थी और कल शाम 6 बजे तक लीकर की सभी दुकानें बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त बीते शाम जो प्रचार है वो थम गया है।
है और आज जो चुनाव से पहले का अंतिम दिन है, यानी कि मतदान से पहले का अंतिम दिन है, 18 अप्रैल आज है और कल मतदान होना है, जिसको लेकर एमबी इंटर कॉलेज की पोलिंग बूथ की तैयारियां आप देख रहे थे। चलिए अब आपको किसी और बूथ में लेके जाते हैं, वहां से आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बनभूलपुरा के राजकीय प्राथमिक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। आपको बता दूं, इससे पहले हमने आपको एमबी इंटर कॉलेज और बनभूलपुरा राजकीय इंटर कॉलेज से भी कवरेज दिखाई थी कि किस तरह वहाँ पर चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी की। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चुनावी तैयारियाँ पूरी जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर 1000 के से ऊपर जो है वो मतदाता चुनाव में यहाँ पहुँचते हैं वोट डालने के लिए। यहाँ पर 7 बूथ बनाए गए कुल मिलाकर, जिसमें से 4 बूथ इस तरफ है और 3 बूथ इस तरफ बनाए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 बूथ बनाए गए और फोर्सेस की भी यहाँ पर तैनाती की। हालांकि उसकी संख्या की जानकारी हमने ऑफ कैमरा जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो जानकारी हमें नहीं मिल पाई। और यहाँ पर जो कल मतदाता पहुँचेंगे उनके लिए पंडाल भी लगाया जाएगा। फिलहाल ये थी जेजेएन की कवरेज ग्राउंड जीरो से। हमने आपको हल्द्वानी के तमाम क्षेत्रों से जो पोलिंग बूथ है वहाँ से प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है वो सब कवरेज आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको ये कवरेज पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।